नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 मार्च। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज आ चुकी है, सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है हर साल February 24 को, राइट। इसके पीछे की हिस्ट्री, रेलिवेंट, सेलिब्रेशन सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ पर हर साल फरवरी 24 को सेंट्रल एक्सरसाइज डे के रूप में हमें ऑब्जर्व किया जाता है। और बेसिकली इस दिन को मनाया जाता है टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द डेडिकेशन एंड लेबर इंटेंसिवनेस ऑफ सीबीआईसी, राइट। तो जितने भी ब्रांड न्यू कैंपेन्स है वो सब यहाँ पर लॉन्च करते हैं, वेराइटीज ऑफ ऑफिसेज एंड ऑल ओवर टू रेज द अवेयरनेस फॉर द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स रूरल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके की टैंपरिंग ना हो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में, राइट। किसी भी तरीके की धोखेधड़ी या जालसाजी या फिर जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है वो सब यहाँ पर ना बेचे जाए, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऑन विच डे सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व, करेक्ट हो जाएगा 24 आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 की। और न्यूज नंबर 2 यहाँ पर मुंबई का चर्च गेट स्टेशन रीनेम हो रहा है, और किसके नाम पर होगा, हमारे इंडिया के पहले रिजर्व बैंक गवर्नर, जो इंडियन की बात करूं मैं, आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर की अगर बात करूं, सीडी देशमुख जी के नाम पर, ठीक है। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है मुंबई का, वो सून यहाँ पर कहलाएगा चिंतामन राव देशमुख स्टेशन, जो कि सीडी देशमुख के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। सीडी देशमुख बेसिकली यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर थे और पहले भारतीय गवर्नर थे, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर सीडी देशमुख रह चुके थे, ठीक है। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो वो तो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन जो इंडियन यहाँ पर थे वो थे कौन, आपके चिंतामन राव देशमुख। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन मुंबई विल बी नेम्ड आफ्टर हुम। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 की। सर्जियो रामाउस रिटायर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल, रिवील स्पेन कोच मैसेज इन इमोशनल पोस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जाने माने डिफेंडर फुटबॉलर सर्जियो, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और यहाँ पर 180 अपीयरेंसेस का अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, और अपने जो कार्यकाल है खेल का, फुटबॉल का, उसमें इन्होंने बहुत नाम और शोहरत कमाई, ठीक है। यहाँ पर अब इनका क्या हो गया, रिटायरमेंट हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन स्पोर्ट्स के सेगमेंट में जरूर बन सकता है। व्हेन डिड पेरिस सेंट जर्मन्स एंड फॉर्मर रियल मैड्रिड डिफेंडर सर्जियो रामोस मेड हिज डेब्यू। तो करेक्ट हो जाएगा 2005 में। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 की। जेएसडब्ल्यू ग्रुप चेयरमैन सजन जिंदल विंस ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया किसको, जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन को, सजन जिंदल के, जिनका नाम है और इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको नेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा आपको। तो सजन जिंदल जो चेयरमैन और एमडी यहाँ पर बने हैं जेएसडब्ल्यू के, ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड को सम्मानित किया गया है। 7 मेंबर की जूरी थी, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर चेयरमैन केवी कामत selected Jindal as Entrepreneur of the Year 2022 for his exceptional entrepreneur journey in the scaling the global conglomerate with presence in steel, cement, infrastructure, energy, and paints through revenues of US 22 billion, right? तो ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पर अवार्ड के लिए जो यहाँ पर नॉमिनेशन थे, उनमें से सेलेक्ट करने वाले जो हेड थे वो थे केवी कामत जी, जो कि फॉर्मर आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन रह चुके। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु वॉज अवॉर्डेड द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 टाइटल, करेक्ट हो जाएगा सजन जिंदल। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। Amazon टू ज्वाइन इंडियाज ओएनडीसी नेटवर्क। तो यहाँ पर ई कॉमर्स जायंट Amazon अनाउंस किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ओएनडीसी, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसके साथ क्या करने वाला है, अपना एक जॉइंट वेंचर यहाँ पर करने वाला है। तो जो Amazon की लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, जैसे पिकअप, डिलीवरी वगैरह, ये सब भी
यहाँ पर क्या होंगे, AWS के थ्रू, MSMEs के थ्रू स्केल अप होंगे और इंटीग्रेट होंगे ONDC नेटवर्क के साथ, राइट। तो अब यहाँ पर Amazon और इंडियन गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डैश विल ज्वाइन द ONDC नेटवर्क इन इंडिया, करेक्ट हो जाएगा Amazon। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 की। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, रुद्रांश पाटिल विंस 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फिर से, रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, इन्होंने मेंस कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड यहाँ पर जीता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन राउंड था 629.3 पॉइंट से और यहाँ पर इन्होंने टॉप किया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो हु वॉन द गोल्ड इन द 10 मीटर एयर राइफल एट ISSW और ISSF वर्ल्ड कप 2023, करेक्ट रुद्रांश पाटिल। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 की। CRPF ने बेसिकली यहाँ पर रेजिंग डे मनाया है छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF hold a raising day function in the Bastar district of Chhattisgarh for the first time, a place that has been hotbed for the left wing extremism, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझें यहाँ पर कि जो CRPF ने अपना रेजिंग डे कहाँ मनाया, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट विल बी हेल्ड इन जगदलपुर इन द प्लेस कॉल्ड करणपुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है वो 204 201 कोबरा बटालियन का यहाँ पर रहेगा। तो इतना डेप्थ में तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो हाईलाइटेड पार्ट में आपको की टर्म्स मिल जाएगी। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स विल होल्ड इट्स रेजिंग डे फंक्शन इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो करेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 की। कर्नाटका बैंक पेसालो डिजिटल इंक को लेंडिंग पैक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, कर्नाटका बैंक इन दिनों सुर्खियों में भी बहुत था, है ना। तो कर्नाटका बैंक इसने बेसिकली यहाँ पर नॉन डिपॉजिट NBFC रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ मिलकर, है ना। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे जानें। ये जो अरेंजमेंट है ये एंड टू एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज को यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखना कर्नाटका बैंक और पैसालो डिजिटल यहाँ पर कोलैबोरेशन में आए हैं और ये पूरी तरीके से NBFC रजिस्टर्ड कराए हैं अपने आप को किसके अंडर, RBI के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले लाइसेंस लेना, परमिशन लेना जरूरी होता है, किससे, RBI से, ठीक है। The arrangement will leverage Karnataka Bank's low cost and funds to its end-to-end digital capabilities and Pesalo to help the sourcing, servicing and recovery of the small tickets priority sector loans, right? तो ये यहाँ पर प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। सॉरी, उससे पहले हम एक बार इसका MCQ पढ़ेंगे। डैश इंक द को लेंडिंग पैक्ट विद पेसालो डिजिटल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्मॉल इनकम सेगमेंट, करेक्ट हो जाएगा कर्नाटका बैंक। कौन सी बैंक जुड़ी है, कौन सी कमर्शियल बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं, टर्म ऑफ 22nd लॉ कमीशन एक्सटेंडेड टिल August 24, राइट। तो यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट चेयर कर रहे हैं PM नरेंद्र मोदी जी, फरवरी 22 को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है 22वां लॉ कमीशन, कब तक, 31 अगस्त 2022 तक। तो ये जो टेन्योर है यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे बना सकती है। द टर्म ऑफ 22nd लॉ कमीशन इज एक्सटेंडेड टिल 31st of August 2024, इंपॉर्टेंट डेट याद करनी होगी इसमें आपको। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा न्यूज यहाँ पर रहेगा आपके और मेरे साथ। HDFC बैंक लुलू एक्सचेंज पार्टनर टू बूस्ट पेमेंट बिटवीन इंडिया एंड मिडल ईस्ट। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, तो HDFC बैंक और UAE based financial services company Lulu Exchange have partnered to strengthen the cross border payment between India and Gulf Cooperation Council regions, right? तो यहाँ पर जो आपके बेसिकली जो मिड ईस्ट एशिया है, ठीक है, या मिडल ईस्ट की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पर HDFC बैंक और लुलू एक्सचेंज क्या आए हैं, कोलैबोरेशन में आए हैं, ताकि जो इंटर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो हो रहे हैं ना उसको स्ट्रेंथन किया जाए, है ना। और दे हैव आल्सो साइंड एन MOU टू एनेबल द रेमिटेंसेस टू इंडिया थ्रू HDFC ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग पावर्ड बाय लुलू एक्सचेंज, है ना। तो इसकी सबसे बड़ी बात है कि
रेमिट नाउ टू इंडिया, ठीक है, ये इसकी क्या रह जाएगी, एक स्लोगन बोल लो आप, कुछ भी हैशटैग बोल लो, रेमिट नाउ टू इंडिया, ठीक है, दैट इज अ सर्विस फॉर क्विक मनी ट्रांसफर फ्रॉम यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु लॉन्च्ड अ न्यू वेब पोर्टल फॉर द रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर एमपीलेट्स, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट था ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे धमाकेदार सेशंस डेली पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे ऑफिशियल चैनल को, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पर होम सेक्शन में आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, शॉर्ट्स मिलती रहेगी, अपनी नॉलेज को 1 मिनट में अपलिफ्ट करिए हमारे साथ। प्लेलिस्ट मिलेगी कम्युनिटी पर, आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर मिलती रहे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए avision.co.in पर विजिट करिए। कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आपको मिलेगा जिसमें 1 महीने का अविजन प्राइम मेंबरशिप 33% ऑफ में यहाँ पर आपको मिलेगा, और 12 महीने का जो आपका अविजन प्राइम मेंबरशिप है उसके लिए आपको मात्र 599 रुपए देने पड़ेंगे, जिस पर 45% का ऑफ आपको मिलेगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, फ्री प्रिपरेशन और प्रैक्टिस शीट भी आपको यहीं पर ही अवेलेबल हो जाएगी। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए, सारे अपडेट्स वहां पर भी आपको मिलते रहेंगे। आई होप यू like the video. Stay tuned for more. Thank you so much and have a nice day.